नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 23 और 24 दिसंबर को, और तीनों शिफ्ट का पेपर वायरल था सोशल मीडिया पे। और 29 दिसंबर को इसका ट्विटर कैंपेन हुआ, लेकिन 5,74,000 लड़कों के ट्वीट करने के बाद भी तीनों पाली की परीक्षा रद्द नहीं की गई, जिसको लेकर 4 जनवरी को सभी छात्र रोड पर उतरे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। लेकिन फिर भी उनको फिर से लाठियों का सामना करना पड़ा और पुलिस उनको एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह लाठियों से रौंद दी। लेकिन आज भी कुछ छात्र कल रात भर गांधी मैदान में थे, और आज भी सर छात्र गांधी मैदान में थे, और उनको अरेस्ट करके पुलिस अभी थाना ले गई है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं, क्योंकि नवीन सर भी शुरू से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। धन्यवाद काबिल न्यूज का। अच्छा सर, जिस तरह से छात्रों के साथ ये हो रहा है सर, 5,74,000 लड़के ट्वीट किए फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब सड़क पे उतरे छात्र तो एकदम लाठियों से कीड़े मकोड़ों की तरह पीटा गया, और जब छात्र शांतिपूर्ण ढंग से एकदम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे थे सर, तो वहां से भी प्रशासन उठाकर उनको अरेस्ट कर ले गई है। सर कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की संवेदना जो छात्रों के प्रति है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्योंकि कल देखेंगे इतने ठंड में जिस तरीके से छात्र यूनाइट होकर के इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर के एकजुट होकर के लगातार प्रदर्शन करते रहे, और आगे चल कर के उन छात्रों पे लाठियां तक बरसाई चली गई, क्योंकि ये उनका कारण बताया गया कि रूट डाइवर्ट होकर के ये बच्चे आगे बढ़े, इसलिए करके लाठियां बरसाई गई। और इसमें कई बच्चे घायल भी हुए, लगातार सर से ब्लड बह रही थी, और किसी में घुटना भी फूटा था, बहुत तरह की परेशानियां थी। तो जहां बच्चे अपने हक की मांग कर रहे थे कि प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, आप लीक करने वाले जो भी हैं उन पर आपकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर लीक हुआ है वाजिब में तो तीनों सीटिंग का प्रश्न पत्र कैंसिल होना चाहिए। तो उल्टे इन लोगों को लाठियां खानी पड़ी। तो कहीं न कहीं इतना होने के बावजूद सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इन बच्चों से बात करने के लिए आगे तक नहीं आए, और जितने का स्टेटमेंट भी आया तो आप देखे होंगे कि सब उल्टा-पुल्टा ही स्टेटमेंट। एक का भी बच्चों के प्रति पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होना चाहिए, किसी का भी नहीं आया। जबकि आप प्रथम पाली का प्रश्न पत्र पहले से कैंसिल कर चुके हैं। इसके बाद बाकी अन्य प्रश्न पत्र जो कि वायरल हो रहा है लगातार, तो उसका जो उचित जांच होना चाहिए, आप जांच तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चों से ही आप मांग रहे हैं कि उसका प्रूफ आप जमा करें, उसका प्रूफ आप दें। तो और डर से जाएगा नहीं, और बच्चों को मेल भी आ रहा है। जो बच्चे अपना प्रूफ देने का प्रयास किए हैं तो उनसे सोर्स पूछा जा रहा है, बताइए कहाँ-कहाँ से आपके पास आया, कहाँ-कहाँ से आपके पास आया। यानी कि बच्चों को अपना ये प्रमाण देना पड़ेगा कि आपका ये प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ, ये बच्चे खोज करके उन तक पहुँचाएँगे। तो ये तो बड़ी बच्चे जाँच करेंगे, ये विडंबना है। अच्छा सर, जब कल इनको पीटा गया सर, जब ये अपनी मांग को लेकर गए थे, और जब इनको ये साथ पूरा लाठी चार्ज हुआ सर, फिर भी कोई नेता या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या नीतीश कुमार कोई भी सामने से आकर सर इसकी जांच कराने की मांग नहीं किए। और सर जब इन शांतिपूर्ण ढंग से मांग को लेकर जा रहे हैं, फिर भी लाठी बरसा रहे हैं सर। इनसे बिना बात किए लाठी बरसाना कितना सही है सर? एक बार बात तो करना चाहिए था छात्रों से कि किस मांग को लेकर रोड पर है, क्या है, नहीं है। बिल्कुल बात करना चाहिए। आप ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन खुद आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर छात्र जो अभी लगातार जो इश्यू उठाए हुए हैं, आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपके परिवार में भी बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, इतनी संवेदना आपकी मर गई है। अभी आप 5 छात्र को अभियुक्त बना दिए हैं। एफआईआर उस पर लॉन्च हुआ है 5, और हज़ारों अज्ञात उसमें डाले हुए हैं। तो आखिर जिन भी छात्र पर एफआईआर दर्ज हुई होगी, समझिए एक तरीके से उनके करियर के साथ खिलवाड़ है। कितना मानसिक प्रताड़ना उन बच्चों के साथ अभी हो रही होगी, मानसिक रूप से कितने कष्ट में वो बच्चे हो रहेंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये देखा हुआ है, जिस समय रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ था, 4 बच्चे तत्काल गिरफ्तार हुए थे, और वो चारों ऐसे बच्चे थे कि दूर-दूर तक उस प्रोटेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं था। दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं था। पूरी तरीके से निर्दोष बच्चे थे। लेकिन एक बार
सरकार का कानून के शिकंजे में अगर वो बच्चे आ गए, तो 6 महीना तक लगातार वो बच्चे, बच्चे के माँ-बाप, बच्चे जेल में रहे और बच्चे के माँ-बाप लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, लाखों रुपए भी खर्च हुए, कई सारे बच्चे का एग्ज़ाम छूटा, बच्चे का करियर बर्बाद हो गया और वही अभी स्थिति बनी हुई है। अच्छा सर, कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रशासन की टीम हो या सत्ता में बैठे लोगों की, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे कोई अपील करना चाहेंगे सर, जो जिन पर केस हुआ है या जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको लेकर सर? नहीं, सरकार से तो हम तत्काल यही अपील करना चाहेंगे कि जिन भी बच्चों को नामज़द किया गया है, सबसे पहले उनसे एफआईआर वापस हो, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहे थे। अपना हक जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सब पढ़े-लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, एक भी बच्चे गलत काम नहीं कर रहे थे। आरोप लगाया गया बच्चों पर कि पुलिस प्रशासन पर इन्होंने हमला किया या धकेलने का कोशिश किया, जो भी आरोप लगाया गया, कहीं पर भी उस तरह का आप फुटेज निकाल करके दिखा दीजिए कि उस तरह करने की कोशिश किया गया। बच्चे को ही उल्टे दोषी ठहराया गया उसमें। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी आपकी वाजिब जाँच हो। अभी भी इतने बच्चे आप देख रहे हैं, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है, तब भी कैसे आपके दिमाग में ये बात नहीं आ पाती है कि इतने बच्चों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जबकि वैसी परिस्थिति में, जबकि पौने 6 लाख बच्चे ट्विटर कैंपेन भी कर पाए, ट्विटर कैंपेन में भाग लिए, उतने बच्चे ट्वीट किए, तब भी सरकार को समझ में नहीं आई, तो जाकर के बच्चे रोड पर आए और रोड पर आने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि इस तरह का कुछ भी कंडीशन हुआ है। तो सबसे पहले उन नामज़द बच्चों पर से एफआईआर हटाया जाए और आज जिन बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें तो हम तो एक लड़की का देख रहे थे लगातार कि किस तरीके से उनको प्रशासन के गाड़ी में बैठाया जा रहा था और किस तरह से वो लड़की लगातार माँग कर रही थी कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, हमको क्यों मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बड़ा मार्मिक दृश्य वो था। तो बड़ी उन बच्चों के प्रति भी आपका या सरकार का संवेदना उस तरह का होना चाहिए कि वो आप ही के राज्य के नागरिक हैं, वो आप ही के बच्चे हैं, वो कोई अलग नहीं है। वो कोई गलत काम करके नहीं। पूरी रात सर, जब पिटाने के बाद सर, कुछ छात्र पूरी रात गांधी मूर्ति के नीचे बैठे थे और आज तक वो वहीं बैठे हुए थे और उनको भी घसीटते हुए पुलिस गिरफ्तार कर ली सर। तो अब क्या आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए छात्रों की सर? अब तो ये सरकार को सोचनी है ना। छात्र तो बेचारा एक तरीके से बन गए, वो अपना पूरा एफर्ट लगा दिए। आखिर उस छात्र को क्या आप क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? आखिर छात्र क्या करेंगे? इतने दिन के बाद आपकी वैकेंसी आती है, कितना उम्मीद से बच्चे तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कितना कष्ट से एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चे पहुँचे, तब इस तरह की स्थितियाँ जब उत्पन्न हो जाएगी, तो आप उन बच्चों पर क्या गुज़रती होगी, उनसे पूछ सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े फैमिली के बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत साधारण परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जो कि ट्यूशन पढ़ा करके, काम करके, किसी तरीके से अपना जीवन यापन अर्जन करके, किसी तरह के पैसे की व्यवस्था करके, बाहर रह करके तैयारी करते हैं। तो कहीं न कहीं उन बच्चों का विश्वास टूटता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी थोड़ा पावर में होंगे, प्रशासन की टीम होगी या सरकार की टीम होगी, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सबसे एक अपील होगा कि जिनको भी नामज़द किया गया है, जैसा कि सर भी बोले, कम से कम एफआईआर उनसे वापस लिया जाए, एफआईआर वापस किया जाए और जो भी छात्र अरेस्ट हुए हैं, आज हुए हो या कल हुए हो, सबको बरी किया जाए। और सर कुछ कहना ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे घायल हुए हैं, चूँकि स्टूडेंट हैं, पटना में रहते हैं, तो हम स्टूडेंट के आर्थिक कष्ट को भी समझ सकते हैं। तो अगर बच्चे घायल हैं, अगर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो बेहिचक हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जितना हमसे बन पड़ेगा उन बच्चों को मदद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि नवीन सरकार है, जो भी छात्र घायल है, अगर उनको कोई भी आर्थिक से लेकर शारीरिक कैसी भी मदद चाहिए, सर से संपर्क कर सकते हैं। और ये काम सरकार को करना चाहिए, जिस काम के लिए सर बोल रहे हैं, इस काम को सरकार को करना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए। और आप लोग एक बार तो विचार करिए, इतने छात्र जो ट्विटर कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, गांधी जी के नीचे बैठ रहे हैं, ये लोग मतलब झूठ को लेकर इतना कोई अडिग नहीं रह सकता है। एक बार विचार करने की जरूरत है। एक बार किसी छात्र को लाठी मारने से पहले सोचने की जरूरत है कि ये छात्र रोड पर आया है तो क्यों आया है। किसी भी न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी को लेकर हम काफ़ी एक्टिव हैं और कोई भी छात्र का मुद्दा हो आप हमारे न्यूज पे जरूर देखिएगा। और
आज के सेशन के बारे में नवीन सर को लेकर या बिहार एसएससी को लेकर कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप कुछ लिखना चाहे तो जरूर लिखिएगा कमेंट में। जय हिंद।